नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की और अपने क्षेत्रों की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। रामपुर किसान यूनियन ने विकास भवन में प्रदर्शन कर लीड बैंक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। मंगलवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता विकास भवन परिसर में एकत्रित हुए और बैंक कर्मियों की हठधर्मिता के खिलाफ प्रदर्शन करने के बाद 3 सूत्रीय ज्ञापन लीड बैंक अधिकारी अमित वाजपेयी को सौंपा। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पहाड़ी के प्रबंधक अपनी हठधर्मिता दिखा रहे हैं। इन्होंने कई ऐसे लोगों की अनुदान राशि उनके खातों में नहीं पहुंचाई है जो समय से अपने लोन की किस्त जमा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई अनुदान की राशि खाते में पहुंचाने की बात करता है तो यहाँ के प्रबंधक उसको डरा देते हैं कि तुम्हारी आरसी काट दूंगा। लीड बैंक अधिकारी ने किसानों को उनकी सभी समस्याओं का समाधान 1 सप्ताह में करने का आश्वासन दिया। प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष शाकिर अली, अलवी शाहरुख पाशा सहित तमाम लोग मौजूद रहे। जी, आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने लीड बैंक अधिकारी रामपुर को 3 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है जो बैंकों की समस्याओं से संबंधित है। पूरे जनपद में जितने भी बैंक हैं सभी बैंक नियम अनुसार जो कहते हैं शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियां हैं, वो सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है जिसमें पीएमजीपी है, ओडीओपी है या मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण स्वरोजगार योजना आदि कई तरह की योजनाएं हैं जिसमें, लेकिन बैंक जो हैं पूरे उनके भ्रष्टाचार की वजह से किसी भी पात्र व्यक्ति को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। कारण यह है कि हर बैंकों में दलाल सक्रिय हैं और ज़्यादातर दलालों का जो सिस्टम है कि जिनके जहाँ पर बैंक हैं उनके आसपास के जो लोग हैं या जिनके घरों में बैंक हैं उनके घर के लोग ज़्यादातर दलालियों में लिप्त हैं। और वो क्या कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि बैंक से उनकी सेटिंग है और वो बिना सेटिंग के कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। बैंक अगर हर पात्र व्यक्ति को लोन मिले और लोन मिलने के बाद में वो रोज़गार करे तो देश में बेरोज़गारी, हमारे जनपद से बेरोज़गारी बिल्कुल दूर हो जाए। कई हज़ार करोड़ रुपए का बजट सरकार देती है, लेकिन बैंक जो है वो भ्रष्टाचार की वजह से शिक्षित बेरोजगार युवतियों के स्थान पर जो अपात्र लोग हैं जिन्होंने वो काम भी नहीं करना जिस काम के लिए वो लोन ले रहे हैं, उनको लोन दिया जाता है। लोन देने के बाद में उसमें दलाल और बैंक मैनेजर वगैरह जो है उसका बंदर बाट कर लेते हैं। तो इस संबंध में हमने ज्ञापन दिया है और पहाड़ी जो शाखा पहाड़ी है, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पहाड़ी, उसके प्रबंधक बहुत ज़्यादा कहते हैं हठधर्मिता दिखा रहे हैं। किसी की भी अगर जैसे 3 साल लोन को हो गए तो जो अनुदान की राशि होती है उसके खाते में ऐड कर दी जाती है, तो वो उसके खाते में ऐड नहीं कर रहे हैं। संज्ञान में ये आया है कि कई लोगों से उन्होंने पैसों की भी मांग की है। तो इस संबंध में हमने एलडीएम साहब को ज्ञापन दिया, उन्होंने संज्ञान लिया इस बारे में और ये चीज़ें जो हैं गलत हैं, क्योंकि शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को लोन देने के नाम पर आप रिश्वत मांग रहे हो, अगर किसी के अनुदान की राशि है उसके नाम पर रिश्वत मांग रहे हो, तो ये बहुत गलत है। और हमने एक मांग जो कहते हैं बहुत पुरानी हमारी चली आ रही है और वो होना चाहिए, अगर उसकी जांच हो जाए तो भ्रष्टाचार का नामो निशान मिट जाएगा। जितने भी बैंक कर्मी हैं उनकी संपत्ति जो है आय से कई गुना अधिक है। अगर किसी बैंक मैनेजर की आमदनी सैलरी 50,000 रुपये महीना है तो उसकी आमदनी कितनी होना चाहिए, तो पता ये चलता है कि वो एक साल में करोड़ों का काम कर रहा है। तो ये क्या है कि ये जो भ्रष्टाचार है उसकी वजह से ये हो रहा है। तो हमने आय की जांच कराने की उनकी संपत्तियों की जांच कराने की मांग की है। तो इसी तरह से कई संबंध जो समस्याएं थी उसका ज्ञापन दिया है